मेहता का उल्टा चश्मा। जेठालाल, मुझे तुम्हें ऐसी बात बतानी है जिसे सुनने के बाद तुम्हारा सिर शर्म से झुक जाएगा। क्या क्या ऐसी क्या बात है? वो तुम्हें रात को बताऊंगा तुम्हारे घर पे आके। अंजलि, वो बता रहा था कि भिड़े बहुत गुस्से में है और रात को कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे जेठालाल का सर शर्म से झुक जाएगा और उसका टेंशन डबल हो जाएगा। अरे बाप रे, ऐसी कौन सी बात है? ओह माय गॉड, पर माधवी भाभी ने तो हमें कुछ भी नहीं बताया। वही तो बबीता, गोकुल धाम में पहली बार ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो भिड़े भाई और माधवी भाभी किसी को नहीं बता रहे। हाँ वही तो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई होगी। एक मिनट। हाँ कोमल भाभी, आपको कुछ पता चलता तो आप मुझे बताइए, और मुझे कुछ भी पता चलेगा ना मैं आपको तुरंत बताऊंगी। ओके? हाँ ओके ओके बबीता, बाय। ओके बाय बाय, सी यू। क्या बात है बबीता, क्या बात पता करना है? अपेरेंटली जेठा जी और भिड़े भाई के बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आत्माराम और जेठालाल के बीच में क्या प्रॉब्लम हुआ है? वो तो पता नहीं। बबीता, तुम कैसे बात करता है? जेठालाल और आत्माराम के बीच में प्रॉब्लम हुआ है वो पता है, लेकिन क्या हुआ है वो पता नहीं है। कुछ समझ में आया ऐसा बोलो। अय्यर, कोमल भाभी का मुझे भी फोन आया था तो उन्होंने ये बताया कि जेठा जी और भिड़े भाई के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई है। जरूर जेठालाल ने कुछ गड़बड़ किया होगा। मैं अभी आत्माराम को पूछता हूँ। नहीं, भिड़े भाई को मत पूछो। क्यों? अगर उन्हें हमसे कुछ बात करनी होती तो वो हमें डायरेक्टली बता देते ना। और क्या पता, हम अभी उनको पूछने जाएंगे तो शायद उनको बुरा भी लग सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि आत्माराम और जेठालाल के बीच क्या प्रॉब्लम हुआ है? क्या जेठालाल और भिड़े के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ है? क्या प्रॉब्लम हुआ है? वही तो पता नहीं है ना पोपटलाल। अय्यर भाई, मुझसे छुपा रहे हैं ना? अभी मैंने सुना आप बात कर रहे थे कि दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई है। हाँ, उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुआ है वो पता है, लेकिन क्या प्रॉब्लम हुआ है वो पता नहीं है। हाँ। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई है? पोपट भाई, कोमल भाभी का मुझे अभी फोन आया था। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाता हूँ भिड़े के घर, पूछता हूँ उसे, बताया कि दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम हुआ। भिड़ा मुझसे नहीं छुपाएगा। एक मिनट पोपटलाल, देखो अभी थोड़ी देर पहले ना बबीता ने मेरे को एकदम करेक्ट बात बोला। अगर आत्माराम ने ये बात हमको नहीं बताया है, इसका मतलब वो हमको बताना नहीं चाहता है। भी सामने से हम उसको पूछेंगे तो आत्माराम को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। ये बात भी सही है। एक काम करते हैं अय्यर भाई, क्या? भिड़े जेठालाल के घर पे जाए उसके पहले हम जेठालाल के घर जाके बैठ जाते हैं। फिर भिड़े को उसकी बात हमारे सामने ही जेठालाल को बतानी पड़ेगी। हाँ पोपटलाल, तुम तो एकदम होशियार निकला। निकले मतलब मैं होशियार ही हूँ। तुम्हारा ये आइडिया एकदम बढ़िया है ना बबीता? एक्चुअली अच्छा है, हम लोग अगर पहले से जाके जेठा जी के वहाँ पे बैठ जाएंगे ना तो बाई चांस भिड़े भाई और जेठा जी के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट, चलो चलो। अरे अय्यर भाई क्या चलो चलो, अभी ऑफिस से आया हूँ, फ्रेश तो होने दो। हाँ, तुम्हें फ्रेश नहीं होना है अय्यर? हाँ, आपका झगड़ा देखने की इतनी जल्दी क्या है? ओ पोपटलाल, बबीता जी चाबी। हाँ। अय्यर भाई, आप सोसाइटी में सबको फोन करके बता दो। सबको? हाँ, अरे भाई क्या है, हमारा गोकुल धाम एक परिवार है, सब साथ में रहेंगे तो दोनों को समझाने में आसानी होगी ना। मैं सबको बता देगा। हाँ। पोपट भाई चल। थैंक यू। चलिए कंपाउंड में मिलते हैं। ओके, बाय बाय बाय। चलो तुम भी फ्रेश हो जाओ अभी। हाँ। आज आत्माराम सबके सामने जेठालाल का बैंड बजाएगा तो मजा आ जाएगा। बस बस बस। ये भिड़े भी ना अजीब है। ऐसी क्या बात हो सकती है जिसको सुनते ही मेरा सर शर्म से झुक जाएगा। वो मेरे घर पे है, उसके पहले मैं उसके घर पे चला जाऊं? अरे नहीं, मेरे और उसके बीच में अगर बुला चली होगी तो खामखा बेचारे माधवी भाभी और सोनू का टेंशन हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं
कि मैं पहुंचूं उसके पहले वो मेरे घर पे जाके बैठ गया हो सकता है। मैं तो सबको साथ में लेके ही घर जाता हूँ। अरे जेठा भाई आइए ना। मेहता साहब नहीं है, ऑफिस से। नहीं आए हैं, आप बैठिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। नहीं, बैठने का टाइम नहीं, थोड़ा अर्जेंट है। बुलाइए ना जरा मेहता साहब को। अच्छा, अब तारक हाँ अंजलि। अरे जेठालाल, चलिए। क्या? कहाँ चलिए? मेरे घर पे। नहीं ये अभी नहीं आ सकते। क्यों? अभी तो इन्हें अदरक, नींबू और पुदीने का सूप पीना है ना। अदरक, नींबू और पुदीने का तो शरबत होता है ना, सूप। ये उबाल के देती है ना, इसलिए सूप। अच्छा, हो गरम कॉफी और कोल्ड कॉफी जैसा। हाँ, गरम कॉफी पियो या कोल्ड कॉफी, दोनों में दूध, चीनी और शक्कर ही होता है। फर्क सिर्फ गर्म और ठंडे का है। ठीक उसी तरह से ठंडा दिया तो शरबत, गर्म दिया तो सूप। ओ बाप रे। नहीं मतलब अंजलि भाभी, ये जो सूप है वो मेहता साहब बाद में आके पिए तो चलेगा? मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है मेहता साहब का, प्लीज। हाँ, बाद में आके पीता हूँ। चलो चलो। थैंक यू जेठालाल। थैंक यू। अंजलि के सूप से बचाने के लिए। हाँ, मेहता साहब आपको क्या लगता है? किस बात का? क्या? नहीं, ये मेरे के पास ऐसी कौन सी बात है जिसको सुनते ही मेरा सर शर्म से झुक जाएगा? क्या पता, वो तो भिड़े के बताते ही पता चल जाएगा ना। चलो चलो। तो भिड़े कहाँ है? ये अपना घर है, भिड़े का घर ए विंग में है। नहीं, वो तो मुझे पता है बापूजी। अरे पता है तो फिर अपने घर में आके भिड़े का क्यों पूछ रहा है? शाम को उसने मुझे फोन किया था बापूजी, और कहा कि मैं तुम्हें ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो सुनते ही तुम्हारा सर शर्म से झुक जाएगा। ऐसी क्या बात है? वो नहीं बताई। क्यों? बोला कि घर पे आके बताऊंगा। किसके? हमारे घर पे। तो कहाँ है वो? इसलिए तो मैंने आते ही आपको पूछा भिड़े कहाँ है। अरे मुझे क्या पता। जेठालाल, दिख रहा है ना कि वो यहाँ नहीं है, इसका मतलब वो यहाँ नहीं आया है। लेकिन उसने फोन पे जिस तरह मुझसे बात की, मुझे लगा होता मुझसे भी पहले आके बैठ गया होगा। लेकिन नहीं आया है, सब्र करो, आता ही होगा। पूछ बिल्ली मास्टर को फोन करके पूछ कहाँ रह गया। नहीं, हमें फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। आना है तो आए, ना आना है तो ना आए। तो मैं जाऊं? अरे रुको भाई, वो आएगा तो सही। अब बैठिए, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। इधर जगह है ना भाई। अभी रुक, अभी इधर आ गया तो इधर ही बैठ। चलो चलो। मीठा मीठे जेठा भाई को यहाँ बुलाते हैं और शांति से उनको सब बात बताते हैं। शांति में अभी क्रांति होगी। अभी जेठालाल आ गया होगा, चलो चलते हैं। और सोनू को तो आने दो। नहीं, सोनू को इसमें बिल्कुल भी नहीं लाना है। पर हाँ, जेठालाल के घर पे जाते वक्त जरा सावधानी से जाना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी में किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि हम लोग जेठा के घर पे जा क्यों रहे हैं। ये हमारी इज्जत का सवाल है। अरे आ गए सब? चलो बढ़िया है, फटाफट चलते हैं जेठालाल के घर पे। भिड़े के आने से पहले वहां जाकर बैठ जाते हैं। पोपटलाल, हम सब यहाँ आ तो गए, लेकिन बात क्या है ये तो हम में से किसी को नहीं पता। तो ऐसे में अगर हम जेठा भाई के घर जाएंगे तो क्या ये ठीक रहेगा? एक्चुअली ये तो वही बात हुई बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ, भिड़े भाई और माधवी भाभी बुरा ना मान जाए। नो, आई डोंट थिंक सो। हमारा इंटेंशन तो यही है ना कि हम उनके बीच का प्रॉब्लम सॉल्व करें। यस, हम लोगों को जेठालाल को जाकर बताना है कि वो अपना गलती मान ले और आज बार हमको सॉरी बोल दे। यार भाई, आपको पता है जेठालाल ने क्या किया? तो फिर तुम ये क्यों कह रहे थे जेठा जी को माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि आई एम श्योर गलती तो जेठालाल का ही होगा।
अय्यर तुम बिना जाने ऐसे कैसे कह सकते हो? अरे अभी छोड़िए ना, फटाफट चलते हैं जेठालाल के घर, भिड़े आ जाएगा। खड़ जाओ यारो। कितने जा रहे हो? ओ सत श्री अकाल ते कॉपी टू ऑल। ओ सब एक साथ। सब ठीक तो है? अरे सोडी, जेठालाल और भिड़े के बीच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ओ तेरी, ओ की प्रॉब्लम हो गया? वो तो मालूम नहीं। मतलब जेठाप्रा और पीड़ू के बीच में प्रॉब्लम हुआ है ये पता है, लेकिन की प्रॉब्लम हुआ है ये नहीं पता। ओ यार ये तो गलत है ना यार। बिल्कुल गलत है भाई, हम में से किसी को नहीं बताया। ओए मैं इस वाले गलत की बात नहीं कर रहा था। वो गलत ये है कि आप में से किसी ने मुझे नहीं बताया। यार भाई, आपने सोडी को नहीं बताया था? अरे सॉरी, मैंने तेरे को फोन किया था, तुमने उठाया नहीं। क्यों? मेरे को क्या मालूम? ओ एक मिनट यारो। ओ तेरी, ओ फोन साइलेंट पे रखा था, नॉर्मल करना भूल गया। और अभी पता चल गया ना सोडी। चलो फटाफट जेठालाल के घर चलते हैं ताकि पता चले दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम हुआ है। हाँ, ताकि हम उससे सॉल्व कर सके। ओ करेक्ट है जी, हम सब चलते हैं जेठाप्रा के घर। चलो भाई चलो। भाई ऐसे चक्कर काटने से भिंडी मास्टर आ जाएगा। बैठ 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 तो शायद आ जाए। देखा? मैं देखता हूँ। आप सब यहाँ? वो भिड़े आने वाला है ना? भिड़े ने आप सबको यहाँ बुलाया? नहीं। तो आप सबको कैसे पता चला भिड़े यहाँ आने वाला है? मुझे पप्पू ने बताया। मुझे अय्यर भाई ने बताया। मेरे को बबीता ने बताया। मुझे कोमल भाभी से पता चला था। मुझे अंजलि भाभी ने बताया। मुझे तारक ने बताया। और मुझे तो तुमने ही बताया। बात क्या है ये तो बताओ। हाँ। अरे वो तो मुझे भी नहीं पता छोटी। शाम को उसने मुझे फोन करके सिर्फ इतना बताया कि रात को मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हें ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुनते ही तुम्हारा सर शर्म से झुक जाएगा। मेरा सर क्यों झुक जाएगा? वो मैं क्या कीता? अरे तुम्हारा मतलब मेरी बात कर रहा था छोटी। सॉरी, पर जेठाप्रा दसो तो सही गल की है। वो तभी भीड़े आके बताए तो पता चले भाई। लेकिन भिंडी मास्टर है कहाँ? चलो ये रुको। सबूत तो रह गया। सबूत? हाँ, ये ग्रीटिंग कार्ड और ये गुलाब का फूल मैं जेठालाल को दिखाऊंगा। क्या वो पूछेगा जरूर ना कि टप्पू ने ऐसा किया, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो ये रहा सबूत। चला। सब अपने अपने घर पे, सोसाइटी में कोई नहीं है। चलो। जेठालाल, ओ जेठालाल। जेठालाल, तुमने सबको क्यों बुलाया? अरे मैंने नहीं बुलाया भाई। ओए पीड़ू, वो तू भी कमाल करता है। वो तेरे और जेठाप्रा के बीच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई और तूने सानू दसिया ही नहीं। बड़ी प्रॉब्लम मतलब तुम्हें पता चल गया? अरे सिर्फ इसे ही नहीं, हम सबको पता चल गया है। हाँ? सबको पता चल गया?
भाभी मला काय बघता है? मैं तो आपके साथ ही थी ना कब से। भिड़े भाई बताइए ना कि आखिर बात क्या है? बात क्या है मतलब? अरे अभी तो बोला ना सोडी ने कि पता चल गया, तो आपको पता नहीं बात क्या है? अरे मास्टर, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि तुम्हारे और जेठा भाई के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या है ये हम में से कोई नहीं जानता। लेकिन मेरे और जेठा के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई है, ये बात आप सबको कैसे पता? ओ मैंने तो पप्पू ने बताया। मुझे अय्यर भाई ने बताया। मेरे को बबीता ने बताया। मुझे कोमल भाभी ने बताया था। मुझे अंजलि भाभी ने बताया। मुझे तारक ने बताया। और मुझे जेठालाल ने बताया। हलाल तो मैं तो सबको बताऊंगा ही ना, मेरा परम मित्र है। लेकिन मुझे थोड़ी पता था मैं तो सब अंजलि भाभी को बता देंगे। और मुझे क्या पता था कि अंजलि कोमल भाभी को बता देगी। लेकिन मुझे भी थोड़ी पता था कि कोमल भाभी जाके बबीता जी को बता देंगी। तो मुझे भी नहीं पता था कि बबीता पोपटलाल भाई को बता देगी। नहीं कोमल भाभी, बबीता ने पोपटलाल को नहीं बताया है। क्या मैं और बबीता बात कर रहे थे तो पोपटलाल ने सुन लिया। हाँ अरे सुन लिया मतलब भाई, मैं आपके घर पे चाबी लेने आया था और आप लोग बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया। हाँ लेकिन सुना है ना? सुना, मैं कहाँ मना कर। अरे किसने किसको बताया वो छोड़ो। ए भिंडी मास्टर, बात क्या है वो बोल ले। चाचा जी, मैं ये बात जेठालाल को अकेले में बताना चाहता हूँ। ओए पिड़ू, ओ तू केहो जी गल्ला कर रहे हैं? ओए हम गोकुलधाम वाले एक परिवार की तरह हैं। वो परिवार में सब कुछ साझा होता है और तू कहता है कि तुझे अकेले में बात करनी है। और भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ हो और बाकी सबको उसके बारे में पता ही ना चला हो। पोपटलाल, ये बात ऐसी है कि मैं सबके बीच में नहीं बता सकता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज नीचे चले जाइए, मुझे जेठालाल से अकेले में बात करनी है। नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। हमें जानना है कि प्रॉब्लम क्या है। हाँ, और भिड़े मास्टर, हमें आप दोनों की चिंता है। ओए पिड़ू, हम यहाँ कोई मजा लेने नहीं आए हैं। वो तुम दोनों के बीच जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में मदद करने आए हैं। क्या प्रॉब्लम हुआ है? देखो सोडी, मेरी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं हो सकती। मेरी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, या तो जेठालाल मेरी प्रॉब्लम सुनने के बाद कोई एक्शन ले, या तो मैं, माधवी और सोनू हमेशा के लिए गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के चले जाए। बोल रहा भिड़ा? अरे क्या बोल रहे हैं तू भिंडी मास्टर? चाचा जी, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। अरे तू बात क्या है वो तो बता। चाचा जी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मुझे सबके सामने बात नहीं बतानी। पिड़ू, ओए हमें तुम दोनों की चिंता है, इसलिए पूरी बात जाने बगैर हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। हाँ। ठीक, एक काम करो, तुम सब लोग यहीं रुको। हाँ, तुम लोग कहीं मत जाओ, यहीं बैठो। जेठिया, भिंडी मास्टर, चलो हम बाहर जाके बात करते हैं। चलो। अरे चाचा जी, एक मिनट। देखिए, भिड़े को ये मामला अपने और जेठालाल के बीच में ही रखना है। मुझे लगता है कि हमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए और इन दोनों को प्राइवेसी देनी चाहिए। चलिए, हम सब चलते हैं। मेहता साहब, आप रुकिए। क्या? मैं तू भी जा। हाँ जी, चलिए। अरे भिड़े, तू कहाँ जा रहा है? दरवाजा बंद करने जा रहा हूँ। ये क्या हो गया? भिड़े ने सारे गोकुलधाम वासियों को बाहर जाने के लिए कह दिया। जो गोकुलधाम वासी एक परिवार की तरह रहते हैं, उनसे भिड़े ने कह दिया कि वो जेठालाल से अकेले में बात करना चाहता है। आज तक प्यार हो या तकरार,
गोकुल धाम वासियों ने एक साथ रहकर हर मुसीबत का सामना किया। हर बार हाथ मिलाने वाले भिड़े ने आज सबके सामने हाथ जोड़ दिए। भाई बात ही कुछ ऐसी है, जब बात बेटी पर आ जाए तो हर बाप यही करेगा। अब सिर्फ भिड़े, माधवी भाभी, चंपक चाचा और जेठालाल ही। अब भिड़े जेठालाल पर आग की तरह बरसेगा। चाचा जी क्या करेंगे? और बाहर खड़े गोकुल धाम वाले, उनका क्या उन्हें ये बात पता चलेगी? ये सारी बातें अब समय के गर्भ में बंद है और कल इसी समय इन बातों से पर्दा उठ जाएगा और पता चलेगा कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अभी पूरा गोकुलधाम परिवार एक साथ है, तो मुझे उन सबको एक बात बतानी है। जब मेरी बात हो जाए तब सब चले जाना। और भिड़े अंकल, उसके बाद आप आराम से पापा के साथ अपनी बात करना। मुझे क्या बात करनी? मैं आप सबको एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।